दिया। चौथे अध्याय में 21वें श्लोक में भगवान के निधा शीर्य चित्तात्मा तक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्बान नौति क्लिब विषम, अर्थात ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। अपरिग्रह की शिक्षा उस काल में भी भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने मन को संयमित रखता है। जब हम एकांत में होते हैं तो विभिन्न दिशाओं में हमारा मन भटकता है, गलत दिशा में भटकता है। कृष्ण उसी समय मन को संयमित करने के लिए कह रहे हैं। यदि आप एकांत में हैं, फिर आप कहते हैं मुझे समय नहीं मिल रहा पढ़ने का, जो भी आपका लक्ष्य है उस दिशा में ही कार्य करते रहें। अपने मन को संयमित रखें और बुद्धि को नियोजित करें उस कार्य के लिए। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, अर्थात अपनी सब सुख सुविधाओं को त्याग देता है। हम देखते हैं कि हम एकांत में होते हैं और सब सुविधाओं का लाभ लेने लगते हैं। हम जो कार्य है, लक्ष्य है, उसके प्रति कोई कर्म नहीं करते हैं, और जब परीक्षा आ जाती है तो फिर पछताते हैं कि हम पहले पढ़ लेते या पहले कोई तैयारी कर लेते उस कार्य की। केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, अपने शरीर चल सके इतना ही वह श्रम करता है, बाकी अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार जो कर्म करता है मनुष्य, उसको पाप नहीं लगता है, उसके फल भी उसको नहीं मिलते हैं, क्योंकि वह संयमित रहता है। भगवान बुद्ध भी संयमित जीवन जीने की कला सिखाते हैं, और कृष्ण भी उस काल में यही कह रहे हैं कि जो संयमित जीवन जीता है वही वास्तव में पाप से मुक्त हो सकता है। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में, यद्रच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वादिदो मत्सर समद्विदस्तो कृत्वाभिनिबद्धते, अर्थात जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। भगवान कहते हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट है, जो कर्म किया उससे फल मिल रहा है उससे संतुष्ट है, जो द्वंद्व से मुक्त है, जो एक ही दिशा में सोचता है, जो दो बातें नहीं सोचता है, जो कर्म फल से मिला उसमें संतुष्ट हो जाता है। वह नहीं सोचता कि मैं थोड़ा और कर्म करता तो मुझे ये मिल जाता। वह एक बार में ही पूर्ण कर्म कर लेता है और जो मिला उससे संतुष्ट रहकर द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता है कि उसको ज़्यादा मिला या मुझे कम मिला है। जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है कि यदि वो सफल भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, नहीं होता है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं है, क्योंकि वह